हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम हिस्ट्री का जो घटना चक्र लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी का घटना चक्र भी स्टार्ट कर दिया है और ज्योग्राफी का डिटेल्ड वीडियो में, हिस्ट्री का भी डिटेल्ड वीडियो मैंने आईवीसी पर बनाया हुआ है और आगे के चैप्टर्स के धीरे धीरे आते रहेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज हम हिस्ट्री में स्टोन एज को पढ़ने वाले। और स्टोन एज वैसा एज था जिसके बारे में हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिलते। वो किससे रिलेटेड होता था? स्टोन एज आपका रिलेटेड है प्री हिस्टोरिक पीरियड से। उसके बाद आता है आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे एविडेंसेस तो अवेलेबल होते हैं बट हम उसको डेसिफर्ड नहीं कर पाए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर एज एंड आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल पीरियड। और हिस्टोरिकल पीरियड में हमने देखा था किसके बारे में? हिस्टोरिकल पीरियड में हमने देखा था जो वैदिक एज से स्टार्ट होता है, जिसका हमें जो स्क्रिप्ट मिला है, जिसके एविडेंसेस है, हम उसको इजीली क्या कर पाए? डेसिफर्ड कर पाए। तो स्टोन एज में आपको पता होगा और आपने पढ़ा भी होगा और मैंने इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो भी बनाया कि स्टोन एज जो होता है ना, वो ऑलरेडी 3 पार्ट में बटा हुआ था। ओके, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। और जो पैलियोलिथिक एज था वो इटसेल्फ 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। उसके बाद हम चलिए और क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन से हमें कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, वो कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, रॉबर्ट ब्रूस फुट वॉज ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब स्टोन एज से रिलेटेड जो जिसके बारे में हमें कोई एविडेंसेस नहीं है। He was associated with the Geological Survey and documented the antiquities of the Stone Age. Okay. Next, देखते हैं the 3 age system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by Thomson. इसका explanation देख लेते हैं। According to Commission report, present archaeological system of the 3 main ages, bronze, iron and stone ages, developed by Danish archaeologist Christian Jørgensen Thomsen in 1818 and 18 he classified object of museum in 1836. Next देखते हैं, according to the excavated evidence, the domestication of animals begin. Domestication of animals कब begin हुआ? Domestication of animals होता है मेसोलिथिक पीरियड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। According to excavated evidence, the domestication of animals begin in Mesolithic period. The earliest piece of evidence of the domestication of animals have been found in आदमगढ़, जो कि एमपी में है, बागौर राजस्थान में है। यह प्लेसेस को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। Which of the following sites provide evidence of domestication of animals in Mesolithic period? बागौर अभी हमने देखा था, बागौर और आदमगढ़ में। ओके, इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड इन, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है। यूपीपीसीएस के प्री 2018 में, यूपीपीसीएस स्पेशल प्री के 2018 में। okay? तो इसका आंसर फिर से क्या होगा? आदमगढ़ होगा। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोनी इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? बोनी इम्प्लीमेंट्स कहाँ से फाउंड किए गए? वो फाउंड किए गए हैं महादहा एंड सराय नहर राय से। A large number of implements made up of bone and horns have been found from the Mesolithic sites Mahadha and Sarai Nahar Rai, जो कि कहाँ लोकेटेड है? यूपी में। द बुक इंटाइटल्ड पुरातत्व विमर्श रिटन बाय डॉक्टर जय नारायण पांडे डिस्क्राइब वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन विच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नाहर राय, दमदमा एंड महादहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैंने अभी बताया, सराय नहर राय एंड महादहा। 3 human skeleton in a single grave were recovered at दमदमा में। दमदमा इज अ मेसोलिथिक पीरियड, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये है यूपी में स्थित दमदमा। इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव्स वेर फाउंड। आउट ऑफ दीज 5 आर डबल बरियल एंड 1 ट्रिपल बरियल ग्रेव इज ऑल्सो फाउंड। तो ट्रिपल बरियल और डबल बरियल भी यहाँ पे पाया गया। और ये जगह कौन सा है? दमदमा। और ये किस स्टेट में मिलता है? ये किस स्टेट में है? यह
है यूपी में सिचुएटेड। अ ग्रेव विथ 4 मैन स्केलेटन हैज बीन फाउंड एट सराय नहर। तो 4 मैन स्केलेटन हमें कहाँ से मिला हुआ है? सराय नहर राय से। और सराय नहर राय से हमें और क्या मिला है? सराय नहर राय से हमें मिला है बोन इम्प्लीमेंट्स। ओके, महादह और सराय राय से बोन इम्प्लीमेंट्स भी मिला है और वहां से 4 स्केलेटन मैन भी मिला है। द कल्टिवेशन ऑफ सेरेल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ से स्टार्ट होता है? मेसोलिथिक पीरियड से। और कल्टिवेशन ऑफ सेरेल्स कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रेन्स वेर फर्स्ट प्रोड्यूस इन न्यूलिथिक पीरियड। It was the time when people were introduced to agriculture. कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़ are two Neolithic villages जहाँ से हमें क्या मिलता है? जहाँ से मिलता है कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स के बारे में। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? बागोर एंड अदर गढ़ से, जो कि मेसोलिथिक साइट्स हैं। During the Neolithic age, the earliest evidence of the origin of agriculture has been found at which of the following places in northwestern region of the Indian subcontinent? मतलब ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है मेहरगढ़ में। अभी हमने देखा कि 2 प्लेसेस है, मेहरगढ़ एंड कोल्डी हवा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, मैन की जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो कहाँ पे मिलती है? वो हमें मिलती है नर्मदा वैली में। इन इंडिया द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, और ये डिस्कवर किया गया था 1982 में। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, फर्स्ट कौन सा सीरियल्स यूज किया गया था मैन के द्वारा? वो है बार्ले, सॉरी इसका आंसर होगा बार्ले। देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स कंज्यूम्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, नेमली बार्ले, wheat, maize, millets, sorghum, mustard, oat and rice. These plants were present in the form of weed in different areas which were later grown as seed by human beings at different places in different times. Although barley was the first grain to cultivated by human beings during 8000 BC in Western Asian countries located between northeast of Mediterranean Sea and Iran. Later in the same era, wheat was cultivated around 8000 BC. Rice was the third grain, not the first grain. First grain क्या था? Barley, and rice was the third grain to be cultivated by human beings in approx 7000 BC at the Yangtze River of China. आपको यहाँ से एक और फैक्ट्स देखने को मिल जाएगा कि यांगजे रिवर्स कहाँ की है? वो है चाइनीज रिवर है। ओके, मेज वाज कल्टिवेटेड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ड्यूरिंग 6000 BC। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से आपको किसका एविडेंस देखने को मिलता है? मेज का। तो आपको ये भी, जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट होंगे ना, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि मेज का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से मिला है हमें? सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका से। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेज was found in Mexico, millet in 5500 BC in China, sorghum in 5000 BC in East Africa, mustard in 5000 BC in Southeast Asia, and oats in 2300 BC in Europe. तो आपको इनके ओरिजिन प्लेसेस भी देखने को मिल रहा होगा। Okay, the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent comes from Lahore Deva. According to latest research, the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent has been reported from Lahore Deva sites in Sant Kabirnagar district of UP. The evidence of human activity and beginning of rice cultivation at the site dates back to around 7000 to 9000 BC. Significantly before this research, the earliest evidence कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? वीट का मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ नहीं होके अब क्या आंसर होगा? अब होगा लाहौर देवा। Pakistan belong, and the earliest evidence of rice is known to be near the bank of river Belen district Allahabad. तो earliest evidence हमें कहाँ देखने को मिलता है? पहले wheat का बेलन अलाहाबाद, from where rice bran was found dating back 6500 BC with evidence. If Lahore there is one of the option, then it will be correct, but if Lahore there is not, then Mehergarh will be the right answer. तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर लाहौर देवा ऑप्शन में रहेगा और मेहरगढ़ भी रहेगा, फिर भी उसमें पूछेगा कि एग्रीकल्चर का फर्स्ट एविडेंस हमें कहाँ मिलता है, तो अगर लाहौर देवा प्रेजेंट रहा तो हम लाहौर देवा लगाएंगे, अगर लाहौर देवा प्रेजेंट नहीं रहा तो हम मेहरगढ़ ही लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to cultural heritage of Uttar Pradesh, which of the following statements are correct? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in the
region. The oldest cultivated food grains are barley and paddy. From Lahore, इसका आंसर होगा A, only one. From Lahore, the Sant Kabir district, Uttar Pradesh, oldest evidence of agriculture have been found, and the oldest food grain were barley and wheat. Rice is the third oldest. Okay, barley first, and second is wheat, third is rice. और ओल्डेस्ट एविडेंस जो एग्रीकल्चर हमें कहाँ मिलता है? हैव बीन फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट इन दिस रीजन. कौन सा रीजन है? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के लाहौर देवा में क्या है? ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. नेम द साइट्स विच रिवील द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ. सेटल्ड लाइफ का भी एग्जाम्पल क्या होगा? मेहरगढ़ होगा. ठीक है, एग्रीकल्चर का तो मेहरगढ़ होगा अगर वहाँ पे लाहौर देवा ऑप्शन में नहीं रहा तो. The earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent has been found from, आप देख लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन में लाहौर देवा नहीं है तो हम किसको मानेंगे? इसको हम मानेंगे मेहरगढ़ को. The earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent, फिर से सेम क्वेश्चन, मेहरगढ़. Which one of the following period is also known as Chalcolithic period? Chalcolithic period किसको कहते हैं? कॉपर. इसको चालको का मतलब होता है कॉपर एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन. तो कॉपर स्टोन एज, जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कल्चर रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटी. वो हमें मिलता है कहाँ से? मेहरगढ़ से. सेटल्ड लाइफ पे हमें कहाँ से देखने को? मेहरगढ़ में. और एग्रीकल्चर का भी एविडेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है? फर्स्ट, अगर लाहौर देवा ऑप्शन में नहीं तो हमें मेहरगढ़ देखने को मिलेगा. तो वहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट कल्चरल रिमेन्स मिलेगा. द कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड बाय मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान और जो कि पाकिस्तान में. एक्सकेवेशन एट नवादा टोली वाज कंडक्टेड बाय, नवादा टोली में जो एक्सकेवेशन हुआ था वो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? वो कंडक्ट किया गया था HD संकालिया के द्वारा. HD संकालिया. नवादा टोली हैज रिवील्ड एक्सलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर. राउंड एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर आपको कहाँ से देखने को मिलता है? नवादा टोली में. विच आर लोकेटेड नियर इन मध्य प्रदेश, जो कि इंदौर के एक डिस्ट्रिक्ट में है. जो नवादा टोली है वो इंदौर में है. और इंदौर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? इंदौर है मध्य प्रदेश. द फॉर्मर मेजर्स अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर एंड लेटर इज 2.2 मीटर. मतलब अगर वो राउंड में है तो उसका जो मेजर्स है वो 3 मीटर उसका डायमीटर है. अगर वो रेक्टेंगुलर है तो 2 × 2.2 मीटर है. द रूफ वेयर प्रोबेबली मेड ऑफ हे, ब्रांचेस, leaves were supported on massive wooden posts 22 cm diameter raised at regular intervals around the huts. So open spaces between posts were provided with mud plastered bamboo screens. The house floors were made of silt clay and river gravel with the surface coated with limestone. The huts were provided with the 1 or 2 mouth chulha was as well storage jars and earthen vessels. The site was excavated by HD Sankalia, Professor Deccan College of Pune. This site was the most extensive excavated rural chalcolithic sites of Indian subcontinent. Okay, between 1600 BC to 1300 BC, in which the Navada Toli is located. अभी हमने देखा कहाँ पे है वो situated? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में. In which state the Harappan civilization site मंडी situated. मंडी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? मंडी है आपका उत्तर प्रदेश में. मंडी इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ यमुना रिवर इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर बिहार का, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न यूपी. एंड दिस एरिया हैज बीन कंसिडर्ड पेरिफेरल टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ए होर्ड ऑफ ज्वेलरी एट मंडी वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन कैरिड बाय D.V. शर्मा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द अहाड़ सिविलाइजेशन. अहाड़ सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें देखना है उससे रिलेटेड क्या क्या है. तो अहाड़ सिविलाइजेशन के ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है. ऑप्शन से द नेटिव्स ऑफ अहाड़ न्यू कॉपर स्मेल्टिंग. नेक्स्ट है राइस वाज अननोन टू देम, मेटल वर्क्स वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द अहाड़, एंड ब्लैक
red colored pottery have been found here on which generally white colored geometrical design have been found. तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ए सी डी, राइस उनको नोन था. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Ahar civilization belong to Chalcolithic period and flourished around Mewar region of Rajasthan. They used copper tools. Evidence of copper smelting is present too. Hence, A and C are correct. Rice was known to them. Mostly black color pottery decorated with white geometric design have been found here. Megaliths have been identified as. मेगालिथ्स कैसे आइडेंटिफाइड किया गया, उन वो किस रूप में उनको आइडेंटिफाई किया गया? वो एक ब्यूरियल साइट्स होते थे. मेगालिथ यूजुअली रिफर्स टू द ब्यूरियल मेड ऑफ अ लार्ज स्टोन इन ग्रेवयार्ड अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया. A large fraction of these is assumed to be associated with burial or post-burial ritual, including memorial for those whose remains may or may not be available. Few types are the chamber tombs, dolmens, stone alignment, stone circle, peach circle, etc. एस माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्योलिथिक साइट्स. एस माउंड हमें कहाँ पे मिला है जो कि एसोसिएटेड है किससे? न्योलिथिक साइट से. तो वो हमें देखने को मिला है संगना कल्लो. संगना द एस माउंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम न्योलिथिक साइट संगना लोकेटेड इन मैसूर इन कर्नाटका. तो मैसूर के कर्नाटका में संगना कल्लो नाम का जगह है और जो कि किससे रिलेटेड है? एस माउंड से. दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन पिकलीहल एंड उटनूर. These ace mounds are the burnt relics of seasonal camps of the Neolithic herdsman community. ये ace mounds क्या है? ये burnt camps हैं, burnt relics हैं, जो कि seasonal camps होते थे Neolithic herds community का. भीमबेटका is famous for. भीमबेटका किससे फेमस है? वो रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका कहाँ पे एग्जिस्ट है? वो है एमपी में. द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड 45 किलोमीटर वेस्ट ऑफ भोपाल. UNESCO has included the still picture of Bhimbetka in the list of World Heritage. These caves exhibit the earliest traces of human life on the Indian subcontinent and include the picture of elephant, sambar, deer. There are 133 pictures in 700 rock shelters. In India, from which rock shelter picture has been found the most? Bhimbetka हमने अभी देखा 133 पिक्चर मिला है हमें. Which of the following places है famous for prehistoric painting? ये फिर से है भीमबेटका. आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है. यूपीपीसीएस प्री 2008, यूपीपीसीएस मेंस 2000, उत्तराखंड यूडीएलडीए मेंस 2007. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग इज द रॉक शेल्टर्स एंड केव्स ऑफ भीमबेटका लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका आर इन द फुटहिल्स ऑफ विंध्यन माउंटेन रेंज. कभी कभी ये क्वेश्चन में दे सकते हैं सतपुड़न माउंटेन्स. तो आप ध्यान रखेंगे कि ये विंध्यन माउंटेन रेंज के फुटहिल्स में है. On the southern edge of the central Indian plateau, the rock cut painting of Ajanta and Bagh are related to post-modern period, while Amravati, which is famous for its cairn structure architecture, is considered to be built in Sunga period और सातवाहन period. तो आप इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि हमें कितने सारे क्वेश्चन. जो अमरावती है वो किससे रिलेटेड है? वो है सातवाहन और सुंगा पीरियड से. रॉक कट पेंटिंग जो अजंता और बाघ है वो पोस्ट मॉडर्न से रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड कहाँ पे? वो अब्दुल्लागंज रायसेन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका एंड डिस्कवर प्री हिस्ट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग? उनका नाम था वीएस वॉकंकर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे और इस इनके एग्जाम में भी पूछा गया. भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट्स. दे आर बेस्ट एग्जाम्पल रॉक कट पेंटिंग ऑफ प्री हिस्ट्रिक एरा. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई वीएस वॉकंकर इन 1957. इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर प्रोमिनेंट प्री हिस्ट्रिक रॉक पेंटिंग. भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाई वीएस वॉकंकर, विष्णुधर वॉकंकर. यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस के एग्जाम. ऑक्रे कलर पॉटरी वॉज क्रिश्चन एट हस्तिनापुर. ऑक्रे कलर जो पॉटरी वो कहाँ पे क्रिश्चन किया गया था? हस्तिनापुर. डिस्कवरी एंड नेमिंग ऑफ ऑक्रे कलर पेंटिंग वॉज डन बाई बेबी लाल इन 1951 एंड हस्तिनापुर. ऑक्रे कलर पॉटरी नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट एज ओसीपी. ओसीपी के नाम से जाना ऑक्रे कलर पॉटरी को. ओसीपी के नाम से एज द नेम इम्प्लाइज इट्स मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर वॉज द ऑक्रे कलर.
which gives it a first appearance of being badly fired. Other characters of for its porous character and fact that is invariably worn out at the age. Next question. In Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their house in the following orientation. नॉर्थ साउथ पोजीशन में वो डेड को क्या करते थे, बरीड करते. कहाँ पर, महाराष्ट्र में. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका. द पीपल ऑफ जोरवे कल्चर कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से. लिव्ड इन ए रेक्टेंगुलर हाउसेस विथ वर्टल एंड टाउब वॉल्स दैट एंड थैच्ड roofs. They believed in life after death and therefore buried the dead inside the house under the floor. Children were buried in 2 urns that were joined mouth to mouth and set horizontally in the pit, while adults were placed in supine position and with the head towards the north. These sites were found in the Daimabad, Inamgarh, Chandauli, Nevasha. Okay, next question देखते हैं. Which one of the following site has yielded skeleton of the dog along the human skeleton in burial? इसका आंसर होगा बी, बुरजाम. The Burjam site is prehistoric settlement village of the same name, Kashmir Valley. तो बुरजाम किससे रिलेटेड है, वो प्रीहिस्टोरिक रीजन से रिलेटेड है, प्रीहिस्टोरिक सेटलमेंट से, और जो कहाँ पे स्थित है, कश्मीर वैली में. बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन वेर फाउंड हेयर विथ ट्रैपनिंग बोर्ड होल marks in many pits. Bone of lakes and untold deer were found along with human skeleton. The skeleton of human were found in the burial pits in a sitting position along with bones of animals. The first excavation at Burjam sites was carried out by Helmut de Terra and Dr. Thomas Peterson in the year 1935. The evidence of burying the dog with human body is found from which of the following places? भी हमने just देखा बुरजाम. The evidence of pit dwelling has been obtained from same question. बुरजाम. Consider the following pairs. बुरजाम किससे फेमस है, चंद्र केटुगर एंड गणेश. उसके बाद उसमें क्या क्या दिया हुआ है, रॉकेट. बुरजाम हमें पता है कि पीट ड्वेलिंग है, तो ये रॉकेट साइन तो नहीं होगा. चंद्र केटुगर टेराकोटा आर्ट से रिलेटेड एंड गणेश कॉपर आर्टिफैक्ट से रिलेटेड है. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बुरजाम इज अ नियोलिथिक साइट इन कश्मीर वैली. द साइट इज फेमस फॉर peat dwelling and neolithic tools industry, not for the rock cut signs. Hence, one pair is not correct. Chandraketugarh is located in the Ganga Delta in the West Bengal. In early historic times, Chandraketugarh was connected to the Ganga by Vidyadhari river and must have been important center of trade, possibly also a political center. आपको पता है कि जो वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वो कहाँ पे है, वो पोर्ट रीजन है. तो वहाँ पे वो एक बहुत अच्छा लोकेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, ट्रेड के लिए. एंशिएंट टाइम में ट्रेड किससे होता था, पोर्ट के थ्रू ट्रेड होता था. इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर. Chandraketugarh was a major center for terracotta craft. Various kinds of artifacts have been found at the site over including coin, pottery, seals and sealing figurines made of ivory, wood and bronze. Hence, pair 2 is correct. Ganesha Jodhpura culture was located in northeastern part of Rajasthan, and hundreds of copper objects have been found at these sites. Next one, from which rock shelter of Vindhyan a maximum number of human skeleton have been found. Maximum number of human skeleton कहाँ से, लेखाइया. According to Puratvatva Vimarsh by Jane Pandey, 17 human skeleton were found from rock shelter of Lekhaiya in Vindhyan region. Some of these were in relatively pristine condition, while most of others were warped. According to John R. Lucas of Oregon University, the USA remnants of 27 skeletons were found in Lekhaiya. Next question. Given below are the 2 settlements. One is labeled as assertion and the stone age. People of the Vindhyas migrated to the Ganga Valley in terminal Pleistocene period, and due to climatic change, it was dry phase in this period. तो स्टोन एज के टाइम पे जो विंध्या पीपल माइग्रेट करके कहाँ गए थे, गंगा वैली में. ठीक है, क्यों, इसका रीजन दिया हुआ है क्योंकि ये जो पीरियड था ये ड्राई क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हुआ था और ड्राई हो गया था, इसलिए पीपल वहाँ से माइग्रेट करके गए थे. कहाँ से, विंध्या से गंगा वैली. तो ये दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है. स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लीस्टोसिन पीरियड बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस इन विंध्यान वैली हैड बिकेम dry. Which of the following department of ministry deals with the archaeological survey of India as an accessory office? Ministry of Culture.
The Archaeological Survey of India under the Ministry of Culture is the premier organization of archaeological researches and protection of the cultural heritage. In 1871, the Archaeological Survey of India was established as a separate department, and Alexander Cunningham was appointed as first Director General. In 1901, during the tenure of Lord Curzon, it was centralized and designated as Archaeological Survey of India. In 1902, John Marshall was appointed as first Director General. Next question: where is National Human Museum is situated? तो इसका आंसर होगा भोपाल. ओके. नेशनल ह्यूमन म्यूजियम was renamed as Indira Gandhi National Human Museum, located in Bhopal. It is autonomous organized under the Department of Culture. आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा. इसके आगे हम कल स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. बाय. गुड नाइट.